जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित विषय का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल यह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 बेहतर तरीके से कंप्लीट कराया था। चैप्टर 1 को पहले मैंने थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ाया, क्या क्या चीज़ें चैप्टर में हैं और क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद में मैंने 2016 से लेकर 2023 तक में जितने भी उस चैप्टर से प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को कराया कि मैंने जो पढ़ाया है वो कहाँ तक कारगर है। यह सारी चीज़ें मैं दोनों साथ में करते चल रहा हूँ। पहले चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर के बाद में पेपर भी करा रहा हूँ कि क्या प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको तैयार रखनी है। इसके अलावा आपको राधा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा बड़े ही आसानी से, वहाँ पर जाकर आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें वर्ग के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में वर्गमूल के बारे में, घन के बारे में, घनमूल के बारे में, और पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्याओं के बीच अंतर कर सकेंगे। यह सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है वर्ग। वर्ग है क्या? अगर हम पूछें वर्ग है क्या, तो उसी संख्या का 2 बार गुणा करना ही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे 2 2 4 हुआ, 3 3 9 हुआ। तो मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में जब गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या होता है? वर्ग होता है। तो आइए समझते हैं, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहते हैं। प्राप्त गुणनफल को क्या कहते हैं? उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इसे संख्या की घात 2 या संख्या 2 के रूप में लिखा जाता है। मतलब वही ना, 2 के पावर 2 या 3 के पावर 2, ये क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? करड़ी पढ़ा था और घातांक पढ़ा था। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग पढ़ रहे हैं। अब अगले पॉइंट में हम जानते हैं वर्ग की ज्यामिति का अर्थ क्या है। समझते हैं। वर्ग आपने सुना होगा, तो वर्ग की जो अवधारणा आई है यह कैसे आई है? वर्ग की अवधारणा एक वर्गाकार आकृति के क्षेत्रफल के रूप में समझ सकते हैं। वर्ग का मतलब होता है क्षेत्रफल। जैसे हम कहें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। और उदाहरण भी हमने ले लिया है, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। जैसे 3 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 3, भले ऊपर नीचे थोड़ा सा ध्यान दे लो। 3 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसमें से कुल कितने 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग कटेंगे? तो 3 गुणा 3 बराबर 9। 1 सेंटीमीटर वाले 9 वर्ग इस वर्ग से निकाले जाएंगे। यह बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं वर्गमूल की अवधारणा को समझते हैं। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल ज्ञात करना, वर्ग करने की प्रतिलोम या विपरीत संक्रिया। मतलब वर्ग में हम क्या करते हैं? 2 गुणा 2, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं। और वर्गमूल में इसका क्या करते हैं? दोनों को मिलाकर हम एक अंक बना देते हैं। दोनों को मिलाकर हम एक अंक बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। बात समझ में आई? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर दी गई संख्या होती है। वर्गमूल क्या होती है? उसी संख्या में जो उसका मूल होता है, उसी संख्या में उसी संख्या का जब गुणा किया जाता है तो वर्ग बनता है। और उसी संख्या को अगर प्राप्त कर लिया जाता है तो क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। यह बात समझ में आई? जैसे 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 क्या है? वर्ग है। और 25 को अगर हम 25 का जो मूल है उसको निकाल दें, ये क्या है? 5 जो निकला वो क्या है? वर्गमूल है। वर्ग वर्गमूल दोनों समझ में आए कि नहीं आए? अगर यह चीजें न समझ में आ रही हो तो इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें प्रश्नों को कैसे करना है आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट पता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं परिभाषा आ गया, वर्गमूल की अवधारणा को समझाइए, तो आप कैसे समझा पाएंगे? तो यह सारी चीजें जब दिमाग में एक बार होंगी, ये क्लास है ना कि आपका ये टेक्स्ट सीरीज चल रहा है, मॉडल पेपर चल रहा है कि धड़ाधड़ हम प्रश्नों को कराएं जो आपके परीक्षा में सीधा छप जाए। तो ये क्लास है,
शांतिपूर्वक देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए जिससे आप अपने परीक्षा में बेहतर कर पाएं। और इसलिए पढ़िए, आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ आपको सीटेट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि सीटेट का जो परीक्षा है वो फरवरी में होने वाला है। तो ये जो सवाल है आपको बिल्कुल वहां पर कारगर साबित होंगे, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होने वाला। आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। वर्गमूल की ऋणात्मक संख्याएं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि किसी भी धनात्मक संख्या का, जैसे 4 का स्क्वायर किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, धनात्मक रूप में 16 प्राप्त होता है। लेकिन यहीं पर हम बात करें -3 का स्क्वायर करते हैं तो -3 त्रिक का 9, -3 गुणा -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 9 स्क्वायर। मतलब माइनस का भी वर्ग करेंगे तो प्लस होगा और प्लस का वर्ग करेंगे तब भी क्या होगा, प्लस ही होगा। इसका अर्थ है 16 को 2 वर्गमूल हैं, +4 और -4। अगर 16 का वर्गमूल निकाला जाए तो वर्गमूल क्या होगा, +4 भी आएगा -4 भी आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे 4 का स्क्वायर कर दें, -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। तो दोनों पक्षों में, चाहे माइनस का वर्ग कर रहे हैं चाहे प्लस का वर्ग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वर्ग कैसा प्राप्त हो रहा है, धनात्मक प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका -4 आएगा, इसका +4 आएगा। इसी प्रकार से 9 का भी करते हैं तो 0 का वर्गमूल केवल 0 होता है। अगर 0 का वर्गमूल लिया जाए तो कितना होगा, केवल 0 होता है। यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। यह सारी चीजें अगर समझ में ना आ रही हो तो कमेंट में मैसेज करिएगा, सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम प्रश्नों को कराएंगे उसमें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अब परिमेय संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल। तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं, सबसे पहले यह जानते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जाए, जो पूर्ण संख्या p/q के रूप में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या समझ में आया? तो परिमेय संख्या 2/3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 4/9 प्राप्त होगा। अगर वर्गमूल लें 4/9 का, 4/9 का, तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, तो हमें मूल प्राप्त करना होता है। वर्गमूल का मतलब है जिस मूल से उसका मल्टीप्लाई किया गया है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और उसी मूल को निकाल दिया जाता है तो वर्गमूल कहलाता है। तो 2/3 एक क्या है, वर्गमूल है। वर्ग और वर्गमूल समझ में आए कि नहीं? अब बात करते हैं घन किसे कहते हैं। जब किसी भी संख्या को 3 बार लेकर उसका गुणा किया जाए, जैसे वर्ग में उसी संख्या से गुणा किया जाता था तो हमें वर्ग प्राप्त होता था। जब उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए, 1 2 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई होने के बाद में जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। x की घात 3 कहें या कहें x का घन। x का घन का मतलब क्या है, 3 है। 3 बार, घन का मतलब ही 3 बार है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे 2 के पावर 3 लिखा है, 2 के घन 3 बराबर क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हुआ, 8 हुआ। अभी तो मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे घनमूल निकाला जाता है, कैसे वर्गमूल को पहचाना जाता है। केवल संख्या को देखकर आप पहचान पाएंगे कि उसका घनमूल होगा या वर्ग होगा, वर्ग होगा या घन होगा कि नहीं होगा, यह सारी चीजें। पूर्ण घन संख्या क्या है? पूर्ण घन संख्या प्राकृतिक संख्या है, वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या घन करने में प्राप्त होती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, सबसे पहले यह बताइए। 1 से लेकर अनंत तक की, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और जब इसी में हम 0 ऐड कर देते हैं तो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से लेकर अनंत तक की क्या है, हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों समझ में आए। और घन संख्या का, सम संख्या का घन हमेशा क्या होता है, सम होता है। और विषम संख्या का घन हमेशा क्या होता है, विषम होता है। यह बात समझ में आई? अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है कि यह सारी चीजें, पॉइंट को आपको नोट करना है। अगर यह पॉइंट आपके दिमाग में रहे तो आप अपने परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे।
तो चलिए अब घन की ज्यामिति के अर्थ को समझते हैं। जैसे वर्ग में 2 का गुणा 2, मतलब 2 का गुणा कितना होता है 4, वर्ग कितना हुआ 4 हुआ, तो 1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग बने 4 बने। उसी प्रकार से घन, घन किस में होता है, वो 2D में था और ये क्या है 3D में बात करता है। घन क्या है 3D में बात करता है। तो भुजा का क्यूब होता है। घन की अवधारणा का घनाकार ठोस आयतन के रूप में समझ सकते हैं। जैसे एक घन हुआ, एक घन है 3 सेंटीमीटर की, इसकी भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 1 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जाएंगे 27 घन काटे जाएंगे। यह बात समझ में आई कि नहीं। जैसे यह 3 सेंटीमीटर की एक भुजा लेकर अगर हम घन बना रहे हैं तो कितने घन 1 सेंटीमीटर के कटेंगे 27 घन कटेंगे। यह चीजें समझ में आई कि नहीं। घनमूल की अवधारणा, घनमूल ज्ञात करना घन का विलोम संक्रिया है। जैसे हम क्या करते थे 4 गुणा 4 गुणा 4, ये क्या है घन है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 का ये मूल ज्ञात करना है। मूल की बात कर रहा है, जब उल्टा लौटा जाए किस संख्या से बार बार गुणा हुआ है 3 बार, तो वही क्या कहलाता है घनमूल कहलाता है। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, जिसका घन करने पर। तो घनमूल का क्या सिंबल है √3 होता है, और वर्गमूल का केवल ऐसे दिया जाता है, वहां पर 2 ऑटोमेटिक समझ लिया जाता है कि हाँ अगर वर्गमूल निकाला जा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो क्या है वर्गमूल है। यह सारी चीजें समझ में आई। अब बढ़ते हैं घन पूर्ण संख्याओं का जांच कैसे करना है, आइए जानते हैं। अगर आपको घन संख्या पूर्ण वर्ग मिल गया और पूर्ण घन मिल गया तो कैसे जांचेंगे, इकाई का अंक देखकर। अगर 2 3 7 8 नहीं हो सकता है, मतलब जो पूर्ण वर्ग होगा, जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 4 होगा, 3 का वर्ग प्राप्त करेंगे तो क्या होगा 9 प्राप्त होगा। लेकिन 2 3 7 8, 2 3 7 8 यह अगर वर्ग में दिख रहा है, लास्ट में इकाई अंक देखिए, अगर लास्ट में यह अंक दिख रहा है तो सीधे सीधे कहिए इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। क्या वर्गमूल नहीं निकल सकता। और घन वर्ग की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, किसमें घनमूल में, घन वर्ग में। और शून्य संख्या कोई भी सम संख्या होनी चाहिए, मतलब अगर 0 0 0 0 अगर यह शून्य की संख्या सम है तो क्या है वर्ग है। अगर शून्य की संख्या विषम है, 3 दिया है तो क्या है वर्ग नहीं है, वो क्या है घनमूल है। अगर 3 शून्य है तो घनमूल है। बात समझ में। अब देखिए हम डिजिटल रूप की बात करते हैं, तो डिजिटल रूप है क्या। तो सबसे पहले समझिए कि कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे 144 दिया है तो 144 को ऐड करते हैं, 4 4 8 1 9। अगर 9 आ रहा है, डिजिटल सम जोड़ने के बाद में 9 आ रहा है तो क्या है पूर्ण वर्ग है। 20 25 की बात करते हैं तो 2 2 4 5 4 9 आ रहा है तो क्या है पूर्ण वर्ग है। इसके अलावा 625 की बात करते हैं, 6 2 8 8 5 13, 3 1 4, 4 आ रहा है तो क्या है पूर्ण वर्ग है। अगर वही बात करें केवल जोड़ने पर 1 8 9, जैसे 64 की बात करते हैं, 27 की बात करें, 7 2 9, 7 2 9 कितना हुआ 7 2 9 हुआ, 6 4 10, 0 और 1 क्या हुआ। अगर 1 8 9 जोड़ने के बाद में आ रहा है तो क्या है घन वर्ग है। तो मतलब ये सारी चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो काफी तेजी से आप वर्ग घन को निकाल पाएंगे। उसके बाद में पक्की जांच करते हैं, अगर गुणनखंडों का जोड़ा बन रहा है तो वर्ग है, गुणनखंडों का ट्रिपलेट बन रहा है तो वर्ग है। सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट समाप्त हुआ और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद में जो वीडियो आएगी उसमें 2016 से लेकर 2024 तक में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं इस चैप्टर से, उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, जिससे आपको प्रश्न कैसे करना है और कैसे प्रश्न आते हैं यह सारी जानकारी मिलेंगी। या जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्या परीक्षा में आता है कि नहीं आता है, तो यह सारी जानकारियां, इसीलिए मैं वीडियो के बाद में तुरंत क्या कर रहा हूँ, सुबह में मैं वीडियो दे रहा हूँ और शाम को इसका प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है, बड़े ही आसानी से आप देख पाएंगे। केवल 20 से 25 मिनट के अंदर मैं पूरा चैप्टर समाप्त कर रहा हूँ। तो काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपको ये जो चैप्टर है इसका PDF भी आप लोगों को राधा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। हम आप लोगों के लिए इतना बेहतर कंटेंट ले आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।